आज हम बात करेंगे VTTL के बारे में। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एप्लीकेशंस एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ काम आती है और उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसमें सारे टॉपिक कवर होंगे, उसके एडवांटेज के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, व्हाट इज एसी करंट। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट कौन सा होता है, जिसके अंदर देखिए अब दो तरीके के करंट होते हैं, एक तो एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। डीसी मतलब फुल फॉर्म इसकी होगी डायरेक्ट करंट। तो दो तरीके के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, जो करंट अपनी डायरेक्शन बार बार बदलता रहता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और जो करंट अपनी डायरेक्शन सेम रखता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मतलब अपनी फ्लो को, अपने करंट को कंडक्टर के अंदर चेंज ना करना डायरेक्ट करंट, और अपनी फ्लो को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहना वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की। एन एसी करंट और वोल्टेज इज वन विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि जो फ्लो, जो करंट अपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू चेंज करता रहता है उसको बोलते हैं एसी करंट। अब यहां पे ये जो ऊपर की ओर है जा रहा है ये क्या है, वोल्टेज, और इस तरफ जो जा रहा है ये है टाइम। ठीक है, अब एसी करंट क्या कर रहा है, समय के साथ अपने मैग्नीट्यूड में तो चेंज आ ही रहा है। यहां पे मैग्नीट्यूड 0 था, यहां पे प्लस मैक्सिमम, ये प्लस वाला है, ये नेगेटिव लूप है, यहां पे माइनस मैक्स। मतलब कि करंट पहले यहां से चला तो वोल्टेज कितनी थी, 0। उसके बाद यहां पहुंचा तो वोल्टेज कितनी होगी, मैक्सिमम, फिर से 0, फिर से माइनस, दूसरी तरफ वापस उल्टा चला गया। करंट पहले ऐसे गया इस डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर ही, फिर वापस इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब दूसरी तरफ इस पॉइंट पर मैक्सिमम, यहां पे आके पहुंच के फिर से 0, फिर से सेम टू सेम लूप ऐसे ही चलता जाएगा, ये प्लस माइनस। मतलब कि करंट जो एसी करंट है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे इस पॉइंट पर बिल्कुल 0 था, इस पॉइंट पर बिल्कुल 0 था, और इस पॉइंट पर भी बिल्कुल 0 था। मतलब जो करंट अपने मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज हो रहा है जिसके, और जिसकी डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही है, वो कौन सा करंट है, एसी करंट है। दूसरे टाइप का करंट आ गया अपना डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन द फ्लो ऑफ करंट is in one direction the current is known as direct current। अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही है, पहले ये इस तरफ जा रहा था फिर दूसरी तरफ चला गया, ये अल्टरनेटिंग करंट। अगर वो फ्लोज एक ही डायरेक्शन में होता, ठीक है, ये 0 वाला है, वोल्टेज 0, ठीक है, इस तरफ वोल्टेज बढ़ रही है, V लिख देता हूं मैं, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, T से अपन डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये जो है ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट जो सिर्फ एक लाइन में फ्लो कर रहा है, ये वाला, इसको लिखेंगे डीसी करंट। ठीक है, ये जो करंट है ये एक ही लाइन में फ्लो कर रहा है, यहां पे ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इसका। लेकिन कई बार कुछ डीसी करंट ऐसे भी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। मतलब कि ये तो डायरेक्शन तो इसकी एक ही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, 0 से ये ऊपर ही रह रहा है, 0 से नीचे नहीं जा रहा। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन सेम ही है, 0 से अबव देन 0,
अबव देन जीरो, मतलब कि जीरो से माइनस में नहीं जा रहा है, जीरो से ज्यादा ही रहेगा हमेशा। तो ये जो मैग्नीट्यूड अगर चेंज भी हो रहा है, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट वेरी, मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है और वेरी भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो ये कौन सा करंट होएगा? डीसी करंट। अब इसके एग्जांपल्स, एसी करंट कहां देखा है आपने? देखा तो नहीं, सॉरी, कहां पे है एसी करंट आपके पास अवेलेबिलिटी एसी करंट की? तो एसी करंट जो है, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस जो है वो 230 वोल्ट, ठीक है, जैसे कोई फैन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, जिनके ऊपर ऐसे लिखा रहता है, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? एसी करंट के अंदर आती हैं। जो आपका फैन है, फैन जो होता है वो एसी करंट से चलता है, ठीक है। जो घरों के अंदर सीलिंग फैन होते हैं, टेबल फैन होते हैं, वो सारे किससे चलते हैं? एसी करंट से चलते हैं। तो डीसी करंट कहां मिलता है अपने को? जैसे आपका मोबाइल जो है वो आप पॉकेट में डाल के कहीं भी लेके घूमते हो, मतलब वो किस चीज से चल रहा है? बैटरी से। तो बैटरी के अंदर जो सेल है वो कौन सा एग्जांपल है? वो डायरेक्ट करंट का एग्जांपल है। वहां पे क्या यूज हो रहा है? डायरेक्ट करंट, मतलब कि डायरेक्ट करंट सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, कहीं भी। जैसे आपके मोबाइल फोन को चार्ज करने वाला प्लग होता है, प्लग जो यूज करते हो आप, वो 230 वोल्ट का होता है, 230 वोल्ट प्लग यूज करते हो। लेकिन जब उस चार्जर को आप अपने फोन में कनेक्ट करते हो, उस वायर के अंदर जो करंट आ रहा होता है वो 6 वोल्ट आ रहा होता है, 5 वोल्ट आ रहा होता है, 5 वोल्ट के ज्यादातर होते हैं। तो वो 5 वोल्ट कौन सा करंट है? वो डीसी करंट है। मतलब कि जो आपका प्लग में लगा हुआ जो एडाप्टर था उसका, चार्जर का, उसने क्या कर दिया? उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डीसी करंट के जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो, रेगुलर लाइफ में आप उनको यूज करते हो, ठीक है। एसी करंट के और कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कोई भी जो 230 वोल्ट से चलती है, टीवी का एग्जांपल बताया मैंने आपको, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वो भी अल्टरनेटिंग करंट से चलता है, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एसी करंट से चलते हैं और डीसी वाले भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो डीसी करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है और एसी करंट जो कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन को वो चेंज करता रहता है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक। देखिए पहले ये जीरो से शुरू हुआ, मैक्सिमम पे गया, फिर मिनिमम पे गया, फिर जीरो पे आ गया, इसको बोलते हैं वन साइकिल। यहां पे एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी और डीसी के अंदर डिफरेंस कौन कौन से हैं? यहां पे एसी लिखता हूं मैं, अल्टरनेटिंग करंट, और यहां पे लिखता हूं डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? अब सबसे पहले जो पहला डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, वो मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड, ये अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यू चेंज करता रहता है। जो मैग्नीट्यूड है इसका वो वेरी करता रहता है। इसके अंदर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। इसके अंदर आप इसका डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था, इस तरफ वोल्टेज, इस तरफ टाइम, टाइम के साथ जो है मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था, लेकिन डीसी करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था, डीसी करंट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये है डीसी करंट और ये है दूसरा। अपन ने क्या निकाला था कि ये डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन जो है इसकी चेंज होती रहती है हमेशा, कभी तो पॉजिटिव में चला गया, कभी नेगेटिव में चला गया। आपने पूरा लिखना है कि डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है इसकी, लेकिन जो डीसी करंट है वो सेम डायरेक्शन में चलता है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये एक ही डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं इसको, यूनिडायरेक्शनल,
डीसी करंट को यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में चलने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। और थर्ड जो मेजर एक और है इसके अंदर डिफरेंस, कि जो एसी करंट है उसको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से इसको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन किया जा सकता है, लेकिन डीसी करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता। डीसी करंट हमेशा एक ही उसमें रहता है। अगर इसको डीसी करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन करना है तो इसको स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, मतलब कि पहले ये 230 वोल्ट आ रहा था एसी करंट, आपने इसको स्टेप अप करके 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, वोल्टेज इंक्रीज हो गई, करंट डिक्रीज हो गया। इसके अंदर वोल्टेज और करंट एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। मतलब कि 230 में आपने जितना करंट था उसको कम करके उसकी वोल्टेज को बढ़ा दिया। इससे ज्यादा भी वोल्टेज कर सकते हो आप, मेगावाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, वोल्ट में, मेगावाट में। लेकिन डीसी करंट अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही रहेगा। इसको अगर आपने 230 वोल्ट करना है तो पहले इसको एसी करंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डीसी को पहले इन्वर्टर की मदद से डीसी करना पड़ेगा, फिर वो 230 में कन्वर्ट होएगा। मतलब डीसी करंट को 230 वोल्ट करना पॉसिबल नहीं है, उसको अगर करना है तो पहले एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है कि जो एसी करंट है वो एसी मोटर्स को चलाने के लिए यूज होता है, एसी मोटर को चलाने के लिए यूज होता है एसी करंट, और डीसी मोटर को चलाने के लिए यूज होता है डीसी करंट। डीसी मोटर को चलाने के लिए यूज होता है डीसी करंट। ये भी एक मेजर डिफरेंस है इसके अंदर कि जो एसी मोटर्स अलग होती हैं और डीसी मोटर्स अलग होती हैं। डीसी वाला करंट डीसी मोटर्स चलाएगा और अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग मोटर्स चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर आपका एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एप्लीकेशंस के ऊपर बात करें तो एप्लीकेशन कहां कहां यूज होता है, क्या क्या घरों के अंदर सब चीजें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले लाइटनिंग, मतलब रोशनी करना। बल्ब जितने भी हैं, जितने भी आपके घरों में ट्यूब्स लगी हुई हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स जो लाइट देते हैं वो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये क्या है, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है और मेजर एप्लीकेशन है। ये बहुत बड़ा एक खोज हुई जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो लाइटनिंग की सुविधा मिली रात को। पहले लैंप वगैरह चलाते थे फ्यूल एनर्जी से, ठीक है। उसके बाद जब लाइट आई तो एक क्लीन एनर्जी मिली, क्योंकि उसमें से धुआं निकलता था जो कि पोल्यूशन करता था, ठीक है। तो ये क्लीन एनर्जी है लाइटनिंग के लिए, ठीक है। दूसरा आप इसको कहां यूज करते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए। पानी गर्म करना हो किसी ने, ठीक है, गीजर यूज करता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हीटर यूज करते हैं घरों में, ठीक है। वो सारे हीटिंग के लिए भी क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इज मेजर जो अपने वो हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वेल्डिंग के लिए क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी। वेल्डिंग में भी क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीसरा कम्युनिकेशन। आपके पॉकेट्स में फोन होंगे, फोन्स जो हैं वो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, डीसी करंट से चलते हैं। तो ये भी किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण संभव हुआ, ठीक है। सॉरी, फोर्थ पॉइंट है ये। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो आप खुद यूज करते हो घरों के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आपने मेट्रो का नाम सुना होगा। मेट्रो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है, एक पार्ट को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। कन्वेयर बेल्ट्स यूज होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। नेक्स्ट, इसी से अपना सिक्स्थ पॉइंट हो गया इंडस्ट्रीज।
जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी किससे क्या यूज करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जितनी भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं वो भी किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये एक इसकी मेजर एडवांटेज है। सारी एप्लीकेशंस लिख दी है मैंने, लगभग सारी तो नहीं, बहुत सारी है इसकी, लेकिन जो आपको मेन पॉइंट्स जो आप घरों के अंदर यूज करते हो रेगुलर लाइफ के अंदर, वो लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, हीटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, फ्रिजेस यूज करते हो आप, कूलिंग के लिए 8 पॉइंट कूलिंग भी तो होती है इसी से, तो कूलिंग के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है। हीटिंग, वेल्डिंग, कम्युनिकेशन के लिए जैसा कि टेलीफोन, ठीक है, टीवी, जो कुछ भी कम्युनिकेशन के कुछ भी साधन हैं, ठीक है, वो सारे इसी के अंदर आ गए। वो क्या है, कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बिजली से अब इलेक्ट्रिकल कार्स बन रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल कार्स क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की खोज है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से आप ऑटोमोबाइल चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर रोबोट काम करते हैं। वो रोबोट क्या है, वो किससे वर्क करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर्स जितनी भी हैं, ठीक है, वो सारी किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। और कूलिंग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, एयर कंडीशनर यूज करते हो आप, ठीक है, घरों के अंदर। और सारी चीजें जो भी आपकी कूलिंग के लिए यूज हो रही हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, वो सारी चीजें किससे वर्क करती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। अब एक मेजर क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आ ही जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी दूसरी एनर्जियों से अच्छी एनर्जी क्यों है। एनर्जीज बहुत प्रकार की हैं, मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है, ऐसे बहुत प्रकार की एनर्जीज हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन दूसरी एनर्जी से अच्छी क्यों है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्यों प्रेफरेंस दें, ठीक है। उसके लिए कुछ मेजर वो है पॉइंट्स। सबसे पहला है क्लीन। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इट इज वेरी क्लीन एनर्जी। देन अदर एनर्जीज, ठीक है। दूसरी जितनी भी एनर्जीज हैं उनमें से जो ये वाली एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है, ठीक है। इसका कारण क्या है, ध्यान दो। अब आप पंखा चलाते हो, पंखा चलाते हुए कोई धुआं तो नहीं निकलता, शॉर्ट सर्किट ना हो तो, ठीक है, वो धुआं नहीं निकलता। उसका कारण क्या है, इसकी क्लीनिंग। ये क्लीन है, बहुत ही ज्यादा साफ एनर्जी है, ठीक है। इसके अंदर कोई स्मोक नहीं होता है, इसके अंदर कोई नॉइस नहीं होती। पंखे चलते हैं, अब पंखे के अंदर जब एरोडायनामिक्स काम करता है तो सिर्फ हवा का ही शोर आता है, ठीक है। पंखे की मोटर के चलने का बहुत ही कम शोर आता है, तो नॉइस भी नहीं है इसके अंदर और स्मोक वगैरह भी नहीं है। तो ये बहुत ही क्लीन एनर्जी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपका इंजन यूज करें पंखे की जगह पे, तो इंजन के अंदर क्या होगा, नॉइस भी आएगी, ठीक है, शोर भी होगा और साथ में धुआं भी निकलेगा, उसमें से पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो वो एनर्जी इस प्रकार से थोड़ी सी इससे कम है, ठीक है। दूसरी जो इसकी मेजर एडवांटेज है, इजिली कन्वर्टेड इनटू एनी एनर्जी। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में कैसे, जैसे फैन चला दिया, अब फैन जो घूम रहा है उसके अंदर सारे पार्ट्स, वो मैकेनिकल एनर्जी है। इससे आपने कोई मोटर चला दी, मोटर से आपने आगे कोई और काम ले लिया, तो वो सारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। इससे कोई रोबोट चला लिया, ठीक है, रोबोट कोई काम कर रहा है, पेंट कर रहा है, वो कुछ और काम कर रहा है, तो रोबोट भी क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल का पार्ट है, और वो किससे चला, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैकेनिकल में विंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, फैन चला के उसको विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है।
ऐसे ही बहुत सारी एनर्जी के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। और तीसरा जो है बहुत ही चीपर है, ठीक है, बहुत ही सस्ती है बाकी सभी एनर्जीज से, ठीक है। बाकी एनर्जीज से ये बहुत ज्यादा कम पैसों में काम करती है। मतलब कि जैसे फैन चल रहा है, फैन जो है अभी ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, अगर मैकेनिकल एनर्जी से चलाना हो तो इंजन यूज करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो इंजन और इसका कॉम्बिनेशन करके देखो कितना वो सस्ता होएगा, वो बहुत ज्यादा महंगा होएगा। मतलब कि ये वाली एनर्जी जो है वो बहुत चीपर है दूसरी एनर्जियों से, ठीक है, दूसरी एनर्जी से, जितने भी प्रकार की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। फोर्थ अगर लिखें, कैन बी ट्रांसमिटेड मोर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम के बिना कितनी भी दूरी पर आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ध्यान दो, अब ये बनती है डैम के ऊपर या पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। पावर प्लांट से लेके इस एनर्जी को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए, हाउस तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी जो है कंडक्टर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उन कंडक्टर्स के अंदर तक, आपके घर तक पहुंचते हुए एनर्जी के अंदर कोई लॉस नहीं होता है लॉस, बहुत ही कम लॉस होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वहां पे मैकेनिकल एनर्जी यूज करें, इंजन हो वहां पे, इंजन से शाफ्ट आपके घरों तक आए, जो डिस्टेंस लगभग के 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, 1500 किलोमीटर भी हो सकता है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी बन के आती है आपके घरों तक। क्या इतनी लंबी शाफ्ट को मैकेनिकल एनर्जी घुमा पाएगी? नहीं घुमा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी की ये खासियत है कि इसको कितनी भी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है विदाउट एनी मेजर, इसके अंदर कमी आने के कारण बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट इसका बात करें तो ये क्या है, स्टार्टिंग, फिफ्थ क्या है इसका पॉइंट, स्टार्टिंग कंट्रोलिंग, इसकी बहुत आसान है। और साथ में ऑपरेशन इसकी स्टार्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन बहुत ही आसान है। कैसे? अगर आपने पंखे की स्विच दबाई, पंखा उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है चलना, ठीक है। इंजन के साथ ऐसा होता है, इंजन के लिए आपको फ्यूल एनर्जी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, और फिर उसके अंदर बैटरी, फिर उसको स्टार्ट करते हो आप, और फिर जाके वो ऑपरेशन में काम करता है। और उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ जाए, कितना पूरे इंजन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक वायर थी जो आपने ओपन कर रखा था सर्किट, जैसे ही सर्किट क्लोज किया, स्विच दबाई, पंखा चलना शुरू हो गया। मतलब कि इसको स्टार्ट करना, कंट्रोल करना, फिर से स्विच को ऑफ किया, पंखा बंद हो गया, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन, पंखा घूम रहा है बहुत ही इजीली, ठीक है। सिर्फ आपने उसके अंदर वाइंडिंग की, उसको करंट दिया और पंखे ने घूमना शुरू कर दिया। मतलब इसका ऑपरेशन भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये आपका चैप्टर था फर्स्ट, जिसके अंदर आपने पढ़ा एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों तक इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी एक कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, तब कन्वर्ट होती है, तब बनती है जब किसी इलेक्ट्रॉन, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। उसको आप यूज करते हैं अपने घरों के अंदर रोशनी के लिए, ठीक है, कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बहुत सारी एप्लीकेशन आपको बताई थी। फिर ये दूसरी एनर्जी से अच्छी क्यों है इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने क्वेश्चन किया। क्यों अच्छी है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा साफ है, ठीक है, इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप, चीपर है, सस्ती है दूसरों से, ठीक है। और तीसरा आपने क्या, फोर्थ आपने क्या लिखा था कि इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। इसको जहां पे डैम के ऊपर बनती है, ठीक है, डैम से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, या फिर आप थर्मल प्लांट होते हैं, ठीक है, कोयले से चलते हैं वो, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और उसको आपके घरों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कंडक्टर्स यूज करते हैं। लेकिन उसके अंदर एफिशिएंसी इतनी अच्छी होती है कि वो एनर्जी आपके घरों तक आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन और इसका स्टार्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन बहुत ही आसान है।
एक पॉइंट अपना रह गया बीच में से कि जो डिफरेंस क्या है मेजरिंग के अंदर, उसके अंदर जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट आपने देखा होगा, जहां भी डीसी करंट आप डायरेक्ट बैटरी से यूज करते हैं वहां पे बहुत ही मोटे मोटे कंडक्टर्स लगे रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। उसका कारण क्या होता है, जो डीसी करंट है इसके अंदर एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। अपन डिफरेंस कर रहे थे ना एसी और डीसी के अंदर, उसमें एक और पॉइंट आ गया अपने ध्यान में कि जो एसी करंट है उसके अंदर एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि इसको स्टेप अप करके अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां से इसको बनाया गया उससे कहीं भी कितनी भी दूरी पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एसी करंट को। डीसी करंट के मामले में ऐसा नहीं होता। डीसी करंट को बहुत ही कम दूरी तक ट्रांसफर किया जा सकता है, उस कंडीशन में भी एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी लॉस के कारण ये ज्यादा दूरी तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और रास्ते में ही खत्म हो जाएगा करंट कंडक्टर के अंदर ही। इसका मतलब है डीसी करंट जो है इसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना बहुत मुश्किल है, एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना आसान है। ये भी एक पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आपका ये फर्स्ट चैप्टर था, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आप शुरू करेंगे। ठीक है।